हेलो बच्चों, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल राहुल यादव मैथ पर। तो इस क्लास से बच्चों हम एक नई प्रश्नावली की शुरुआत करने वाले हैं, जो कि प्रश्नावली होगी 8C। लेकिन 8C प्रश्नावली को शुरू करने से पहले कुछ फॉर्मूले हमें समझने, जो कि मैंने पहले से ही यहाँ पर लिख दिए। तो इन फॉर्मूलों का इस प्रश्नावली में बहुत ही मुख्य रोल होने वाला है। तो इसलिए सबसे पहले हम इन फॉर्मूलों को समझेंगे, फिर सवालों की शुरुआत करेंगे। तो देखते हैं बच्चों ये फॉर्मूले क्या है, तो आप सभी को यह याद करने हैं, क्योंकि ये फॉर्मूले अगर याद नहीं होंगे तो हम सवालों को हल नहीं कर पाएंगे। और इनके साथ साथ कुछ और फॉर्मूले हैं जो हमने जब जो अभ्यास शुरू की थी, त्रिकोणमिति अभ्यास 8 है, जब शुरू की थी तो शुरुआत में ही मैंने कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर। तो उन फॉर्मूलों का भी प्रयोग होगा और साथ ही साथ इन सभी फॉर्मूलों का यहाँ पर प्रयोग होने वाला है। तो अच्छे से आपको यह समझनी है। तो यहाँ पर दिया गया है बच्चों की साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो सबसे पहले तो हम इन फॉर्मूलों को बहुत ही अच्छे से समझेंगे कि किसके बराबर क्या होता है। तो सबसे पहले जो एक मुख्य फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यदि हमें दिया जाता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा दिया जाता है तो उसके बराबर में बच्चों 1 हो जाता है। यदि हमें कहीं भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक साथ लिखा हुआ मिल जाता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा या कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हुआ लिखा मिल जाता है, तो उसके बराबर 1 उत्तर होता है। तो जहां भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा साथ में आता है और योगफल हो रहा होता है तो उसका मान 1 होता है। तो फिर से याद करना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 मान होता है। अब बच्चों यह एक प्रमुख सूत्र है। अब इससे दो सूत्र और बनते हैं, इस फॉर्मूले से दो फॉर्मूले और बनते हैं। तो पहला जो फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यह एक प्रमुख और मुख्य फॉर्मूला है। अब इसी से दो फॉर्मूले और बनते हैं। जैसे यहाँ पर एक है कोस स्क्वायर थीटा को हम इस तरफ ले जाएं तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। यदि कोस स्क्वायर थीटा को हम इस तरफ ले जाएं तो यहाँ पर सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। इसी तरीके से यदि हम साइन स्क्वायर थीटा को इस तरफ ले जाएं तो यहाँ पर सिर्फ कोस स्क्वायर थीटा बचेगा। तो इससे दो फॉर्मूले और बनते हैं। तो प्रमुख फॉर्मूला तो यह हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इसके बराबर 1 होता है। अब इससे जो दो फॉर्मूले बनते हैं वो भी देख लेते हैं। तो इससे बनता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन यह जो फॉर्मूले हैं बच्चों, वो दोनों तरीकों से प्रयोग होंगे। कैसे? यदि हमें साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ मिल जाता है साइन स्क्वायर थीटा, तो इसके बराबर फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यदि साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ मिल जाता है तो इसके बराबर होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और यदि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ मिल जाता है तो इसके बराबर होगा साइन स्क्वायर थीटा। दोनों तरह से प्रयोग हो सकता है। यदि साइन स्क्वायर थीटा लिखा मिलता है तो उसके बराबर हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और यदि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो यह दोनों रूपों में प्रयोग होगा, इस तरफ से भी होगा और इस तरफ से भी। इसी तरह से कोस स्क्वायर थीटा है बच्चों, तो इसके बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यह भी दोनों तरीकों से प्रयोग होगा। यदि कोस स्क्वायर थीटा है तो इसके बराबर लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यदि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा गया तो इसके बराबर हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। और यह दोनों तरीकों से प्रयोग होता है। जहां पर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होगा और उसके बराबर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा होगा तो उसके बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो दोनों तरीकों से यह प्रयोग होता है, तो आपको याद करना है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा या 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने समझा बच्चों कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब इसी से दो फॉर्मूले और बने। क्या? साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और यह दोनों रूपों में प्रयोग भी होता है, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। तो यह तो हमने समझ लिया। इसी तरीके से एक प्रमुख फॉर्मूला होता है
तो होता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यह भी एक प्रमुख फॉर्मूला होता है मुख्य। क्या होता है बच्चों? सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब इसी से दो फॉर्मूले और निकले हैं। जैसे यहाँ पर ऊपर मुख्य फॉर्मूला एक था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहीं से इन मानों को दूसरी तरफ ले गए जिससे दो फॉर्मूले और बनते। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी इससे दो फॉर्मूले बनेंगे और नीचे भी इससे दो फॉर्मूले बनेंगे, लेकिन यह जो है वो प्रमुख फॉर्मूला है। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है बच्चों 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होगा सेक स्क्वायर थीटा। तो यह भी दोनों रूपों में प्रयोग होगा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब इसी से दो फॉर्मूले और निकल कर आए। क्या निकल कर आए? टेन स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा। तो जैसे भी आपको याद होता है आप याद कर सकते हैं। जैसे आप सीधा याद कर ले, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आपने सिर्फ याद किया कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, लेकिन कहीं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखा हुआ मिल जाए तो हम समझेंगे कि यह टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, तो इसके बराबर हम टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। तो क्या था फॉर्मूला? सेक स्क्वायर थीटा बराबर था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब इससे दो फॉर्मूले निकल कर आए। टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 होता है। इसी तरीके से तीसरा प्रमुख फॉर्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है बच्चों 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, या 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर लिख देंगे, या 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो दोनों तरीकों से इनका उपयोग होगा प्रश्नावली में, तो आपको यह चीज याद रखनी। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, या 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इससे भी दो फॉर्मूले और निकले। वो क्या है? कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाता है। तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। और कुछ फॉर्मूले और थे बच्चों, जैसे मैंने आपको लिखवाया था कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, इनका भी उपयोग होगा। और जैसे और भी लिखवाए थे, जैसे साइन थीटा बराबर होता है 1 बटे कोसेक थीटा। तो यह जो फॉर्मूले थे तो इनका भी इसमें उपयोग होगा। तो आपको यह सभी फॉर्मूले अच्छे से समझ में आए होंगे। अब बच्चों इनको हम हटा देते हैं और प्रश्नावली 8 से उसकी शुरुआत करते हैं। तो इनको यहाँ पर हम हटा देते हैं। अब हम प्रश्नावली 8 सी के सवालों को समझेंगे। तो यहाँ पर बच्चों पहला सवाल हम हल नहीं करेंगे, क्योंकि वैसे सवाल परीक्षा में पूछे भी नहीं गए और काफी कठिन भी है। तो हम दूसरे सवाल से प्रश्नावली की शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं दूसरा सवाल क्या है। यह है सेक 4 थीटा माइनस सेक 4 थीटा माइनस टेन 4 थीटा बराबर सिद्ध करना है 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा। तो इसमें हमें सिद्ध करना है सेक 4 थीटा माइनस टेन 4 थीटा, सेक 4 थीटा माइनस टेन 4 थीटा बराबर सिद्ध करना है 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा। अब इसमें बच्चों हमें मान नहीं ज्ञात करने होते। हमें क्या देखना है ऐसे सवालों में कि हमें कोई भी मान ज्ञात नहीं करना है, हमें सिर्फ सिद्ध करना है। तो इसमें दिया गया है कि सेक 4 थीटा माइनस टेन 4 थीटा बराबर हमें सिद्ध करना है 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों इन सवालों की भी एक खासियत होती है। क्या होती है? कि हमें सिद्ध करना होता है। जैसे बच्चों हम इस तरफ खड़े हुए हैं, तो यह जो सवाल है वो हमारे दाएं साइड है, तो इसको बोलेंगे हम दायां पक्ष, इसको बोलेंगे हम दायां पक्ष। और यह जो मान लिखा हुआ है हमारे हाथ के बाएं तरफ है,
तो इसको बोलेंगे हम बायां पक्ष। जैसे यहाँ पर हम खड़े हुए हैं तो यह हमारे दाईं तरफ है तो इसको बोलेंगे दायां पक्ष, और यह बाएं हाथ की तरफ है तो इसको बोलेंगे बायां पक्ष। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि दायां पक्ष क्या है और बायां पक्ष क्या है। तो यह हमारे दाईं तरफ है, इसको बोलेंगे हम दायां पक्ष, और यह हमारे बाईं तरफ है तो इसको बोलेंगे बायां पक्ष। अब इसमें कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो इस तरफ से हल हो सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो इस तरफ से हल होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों तरफ से हल हो सकते हैं। तो कहने का मतलब है बच्चों, कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि जैसे यह सवाल है तो यहाँ से हमें बाएं पक्ष लेकर चलना होगा, और इसको हल करेंगे तो हल करते करते लास्ट में जो दायां पक्ष दिया है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। कहने का मतलब है यदि हम बायां पक्ष लेकर चलेंगे तो बाद में जो हमें उत्तर प्राप्त होगा वो इतना होगा जो दायां पक्ष दिया है। तो कहने का मतलब है यदि हम बायां पक्ष लेकर चलते हैं तो दायां पक्ष प्राप्त होगा, और यदि दायां पक्ष लेकर चलते हैं तो बायां पक्ष प्राप्त होगा। कुछ सवाल ऐसे होंगे कि दायां पक्ष हल करेंगे तो बायां पक्ष हल करेंगे तो दायां पक्ष मिल जाएगा, और दायां पक्ष हल करेंगे तो बायां पक्ष मिल जाएगा। और कुछ सवाल ऐसे होंगे जो दोनों तरफ से हल हो जाएंगे, इस तरफ से यह प्राप्त कर लेंगे और इस तरफ से यह। तो यह आपको समझना है। तो सिद्ध करने में क्या है, हम कोई एक पक्ष लेंगे, या तो दायां पक्ष या बायां पक्ष। तो इसमें बच्चों हम बायां पक्ष लेकर चलेंगे, बायां पक्ष लेंगे, इसको हल करेंगे, और हल करने पर जो हमें जब बाद में हल करके प्राप्त होगा तो इसके बराबर आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि यह हमारा सवाल जो है वो सिद्ध हो गया, क्योंकि इसको लेकर चले और इस तक पहुंच गए। तो यहाँ पर हम बायां पक्ष लेंगे बच्चों, यह दाईं तरफ है दायां पक्ष बायां पक्ष। तो बायां पक्ष लेकर चल रहे हैं तो अब हमें दायां पक्ष ज्ञात होना चाहिए हल करके। तो यह जो लिखा हुआ है तो सेक 4 थीटा है बच्चों, तो इसको हम लिखेंगे सेक 4 थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं सेक थीटा की घाते 4 माइनस टेन थीटा की घाते 4। 4 घात लगी हुई है, तो इसका मतलब बच्चों यह है कि सेक थीटा की घाते 4 माइनस टेन थीटा की घाते 4। इसका क्या मतलब है, 4 घात लगी हुई है तो सेक थीटा की पावर 4 माइनस टेन थीटा की पावर 4। अब इसको और थोड़ा हम चेंज करेंगे तो इसको हम ऐसा लिख देंगे, इसको लिख देंगे हम सेक स्क्वायर थीटा की पावर 2 माइनस टेन स्क्वायर थीटा की पावर 2। ऐसा लिख दिया क्यों, क्योंकि यहाँ पर 4 घात है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, 2 घात अंदर लगा दी और 2 घात बाहर लगा दी, और 2 घात जब मिलेगी तो 4 हो जाएगी। इसी तरीके से टेन स्क्वायर थीटा इसका वर्ग कर दिया तो 2 2 4 घात हो जाएगी। जैसे यह है बच्चों एक्स की घाते 4, इसको हम ऐसा लिख दें एक्स स्क्वायर की घाते 2। जो 4 घात है तो उसको हमने 2 तरीकों में बांट दिया। पहले कोष्टक के अंदर लिखा एक्स स्क्वायर है 2 घात, फिर इसको बंद कर दिया, इसके बाद ऊपर फिर 2 घात लगा दी। अब घातांकनी के नियम से इसमें क्या होगा, x के ऊपर 2 घात है, पूरा कोष्टक बंद हो गया, इसके ऊपर फिर 2 घात है, 2 2 का गुणा होगा तो 4 घात ही आ जाए। तो इसको हम इस तरीके से बदल कर लिख सकते हैं। अब बच्चों ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसके बराबर फॉर्मूला बन जाता है एक कोष्टक में ए प्लस बी गुणा दूसरे कोष्टक में हो जाएगा ए माइनस बी। जब भी इस तरीके का फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। तो यह है, तो इसको बच्चों हम मन में ए मानकर चलेंगे कि यह जो अंदर है वो हमारा ए है, जबकि है तो यह सेक स्क्वायर थीटा, लेकिन हम मानकर चलेंगे कि यह बच्चों हमारा ए है, तो क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर। और इसको हम मानकर चलेंगे कि यह अंदर बी है तो यह हो जाएगा बी का स्क्वायर, जबकि बच्चों यह अंदर है सेक स्क्वायर थीटा, लेकिन यदि हम मानकर चलते हैं कि यह हमारा पूरा ए है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक कोष्टक में दोनों जुड़ जाएंगे, एक में दोनों घट जाएंगे। तो यहाँ से फॉर्मूला बन गया सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो यह जो बच्चों अंदर दिया गया है इसको हम मन में ए मानकर चलेंगे कि यह हमारा ए है, तो क्या हो गया ए स्क्वायर, इसको मानेंगे बी तो बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक कोष्टक में यह दोनों प्लस में हो जाएंगे, एक में यह दोनों माइनस। लेकिन हम ध्यान में रखेंगे कि यह जो अंदर है वो हमारा ए है, तो ए की जगह हम क्या रखेंगे सेक स्क्वायर थीटा। जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है
तो a प्लस बी a माइनस बी, इसी तरीके से है, हम मानकर चलेंगे कि यह हमारा a है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तो हम अंदर मानेंगे कि यह a है स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो क्या होगा, तो एक कोष्टक में दोनों जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएगा, a है पूरा और यह पूरा b है, तो एक कोष्टक में a माइनस बी। जबकि बच्चों है सेक स्क्वायर थीटा, लेकिन हम इसको a मानकर चल रहे हैं, तभी तो फॉर्मूले का प्रयोग होगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो एक कोष्टक में दोनों जुड़ जाएंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा गुणा दूसरे कोष्टक में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले का प्रयोग हुआ, तो एक कोष्टक में हो गया सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और दूसरे कोष्टक में हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब हमने बच्चों फॉर्मूले याद किए थे, तो एक फॉर्मूला था सेक स्क्वायर थीटा के बराबर था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। या फिर इससे एक फॉर्मूला और बना था बच्चों कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। हमने यह प्रमुख फॉर्मूला याद किया, तो इससे एक फॉर्मूला और बना था, क्या बना था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आ जाता है तो उसका मान 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर है सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर यह आ गया बच्चों सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर एक मान होता है, तो इसकी जगह हम एक रख देंगे। इसको ज्यों करते हुए लिखा, इसकी जगह एक मान रख दिया, क्योंकि फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब 1 का गुणा हम इसमें करेंगे, तो है ज्यों करते हुए आएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो क्या निकल कर आया, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब हम इसको हटा देंगे, तो निकल कर क्या आ गया बच्चों, यहां से अभी हमें प्राप्त होगा सेक स्क्वायर थीटा, अभी हमें निकल कर जो आया वो आया सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या आया, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। जबकि हमें सिद्ध क्या करना है, जो बायां पक्ष है उसके बराबर हम बायां पक्ष लेकर चले, तो बायां पक्ष लेकर हमने सवाल को हल किया, तो हमें क्या प्राप्त करना है, दायां पक्ष। और दायां पक्ष में क्या दिया गया बच्चों, 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा। हमने बायां पक्ष हल करना शुरू किया, हमें किस तरफ पहुंचना है, दाएं पक्ष की ओर, दायां पक्ष हमें प्राप्त करना। लेकिन अभी हमें प्राप्त क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और जबकि बच्चों हमें प्राप्त क्या करना है, 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा। तो इसमें टेन स्क्वायर थीटा तो है, लेकिन जो सेक स्क्वायर थीटा है वो गायब हो गया है, तो यहाँ से हमें सेक स्क्वायर थीटा को गायब करना है। टेन स्क्वायर थीटा तो है ही, तो टेन स्क्वायर थीटा को बचा कर रखेंगे। तो अब हमें यह देखना है कि सेक स्क्वायर थीटा के बराबर कोई फॉर्मूला तो नहीं होता है, क्योंकि जो हमें सिद्ध करना है उसमें 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा आ रहा है, तो टेन स्क्वायर थीटा तो आ रहा है, तो टेन स्क्वायर थीटा से हम कोई भी इसमें छेड़खानी नहीं करेंगे। अब जो भी हम बदलेंगे वो सेक स्क्वायर थीटा को बदलेंगे। तो बच्चों सेक स्क्वायर थीटा के बराबर एक फॉर्मूला होता है, अभी मैंने आपको पहले लिखवाया कि सेक स्क्वायर थीटा, इसके बराबर बच्चों फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह हमने रख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या किया, सेक स्क्वायर थीटा की जगह रख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा खत्म हो गया, गायब हो गया, उसकी जगह लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और यह टेन स्क्वायर थीटा पहले से ही है, हमने क्या किया, सेक स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यह टेन स्क्वायर थीटा पहले से ही है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस और टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा को जोड़ेंगे बच्चों तो 2 बार आ रहा है, तो 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा आ गया। क्या हुआ, सेक स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यह टेन स्क्वायर थीटा पहले से है, तो 1 टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 2 टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा, तो है दायां पक्ष हमारा आ गया। तो हमने बाएं पक्ष
को हल करना शुरू किया और दायां पक्ष प्राप्त हुआ, तो यह हमारा जो सवाल है वो सिद्ध हो गया। अब तीसरा सवाल बच्चों हल करते हैं। तीसरा सवाल लिख लेते हैं क्या है। तो तीसरा जो सवाल है वो है 1 प्लस कोस थीटा बटे 1 माइनस कोस थीटा बराबर 1 प्लस कोस थीटा बटे 1 माइनस कोस थीटा बराबर कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर। तीसरा सवाल है वो है 1 प्लस कोस थीटा बटे 1 माइनस कोस थीटा। क्या है बच्चों, 1 प्लस कोस थीटा बटे 1 माइनस कोस थीटा, इसके बराबर जो दिया गया वो दिया गया कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर। तो बच्चों यह सवाल है, तो इसको हमें सिद्ध करना है। तो मैंने पहले ही आपको बताया कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो दाएं तरफ से हल होंगे, कुछ बाएं तरफ से, कुछ ऐसे होंगे जो दोनों तरफ से हल होंगे। तो बच्चों यह जो सवाल है वो ऐसा है कि यदि हम इसको लेंगे, यह बायां पक्ष है, यदि बायां पक्ष लेंगे तो हम दायां पक्ष प्राप्त कर सकते हैं, और यदि दायां पक्ष लेंगे तो बायां पक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो यह जो सवाल है वो दोनों तरीकों से हल हो सकता है। बाएं पक्ष से भी इस सवाल को हल कर सकते हैं और दाएं पक्ष से भी हल कर सकते हैं। तो दोनों तरफ से इसको हम हल कर सकते हैं। इस तरफ से हल करेंगे तो यह प्राप्त हो जाएगा और इस तरफ से हल करेंगे तो यह प्राप्त होगा। लेकिन मैं आपको इस सवाल को इस तरीके से हल करूंगा जिससे आपको आसानी, यहाँ से हल करेंगे तो यह प्राप्त हो सकता है और यह लेंगे तो यह प्राप्त हो सकता है, लेकिन मैं उस तरीके से हल करूंगा जैसे वो आसान हो। तो यदि हम दायां पक्ष लेते हैं तो सवाल को हल करना थोड़ा ज्यादा आसान रहेगा। यदि हम दायां पक्ष लेते हैं बच्चों, दायां पक्ष लेकर चलते हैं तो सवाल को हल करना थोड़ा आसान रहेगा। सवाल इस तरफ से भी हल होगा लेकिन इस तरफ से थोड़ा कठिन होगा और इस तरफ से थोड़ा आसान होगा। तो हम वो रास्ता चुनेंगे जो थोड़ा आसान है। तो हम दायां पक्ष ले रहे हैं, तो दायां पक्ष क्या है बच्चों, दायां पक्ष है कोसेक, तो हम दायां पक्ष ले रहे हैं और दायां पक्ष क्या है कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इसका होल स्क्वायर। तो दायां पक्ष लेकर हम चलेंगे और हल करने से हमें क्या प्राप्त होगा, बायां पक्ष। तो अब इसको हम बदलेंगे। तो बच्चों मैंने शुरू में आपको बताया था कि कोसेक थीटा के बराबर होता है 1 बटे साइन थीटा। जो शुरू में मैंने कुछ फॉर्मूले लिखवाए तो उसमें एक फॉर्मूला आया था जो कोसेक थीटा है तो उसके बराबर होता है 1 बटे साइन थीटा। तो कोसेक थीटा की जगह हम लिख देंगे 1 बटे साइन थीटा, और कोट थीटा तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों कोस थीटा बटे साइन थीटा, कोस थीटा बटे साइन थीटा इसका होल स्क्वायर। तो हमने क्या समझा, कोसेक थीटा है तो उसके बराबर लिख सकते हैं हम 1 बटे साइन थीटा, क्यों इसका मान होता है, और कोट थीटा इसकी जगह हम लिख सकते हैं कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो दोनों की जगह हमने मान बदल कर रख दिए। तो कोसेक थीटा की जगह लिख दिया 1 बटे साइन थीटा प्लस कोट थीटा की जगह कोस थीटा बटे साइन थीटा। अब हम आगे हल करेंगे बच्चों। तो साइन थीटा और साइन थीटा दोनों नीचे है, यहाँ पर भी नीचे साइन थीटा है, यहाँ पर भी नीचे साइन थीटा है, तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो साइन थीटा आ जाएगा और ऊपर दोनों जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा, तो इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा। यहाँ पर कोसेक थीटा को बदल कर लिखा 1 बटे साइन थीटा, कोट थीटा को लिखा कोस थीटा बटे साइन थीटा। अब दोनों के नीचे साइन थीटा है तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा और 1 प्लस कोस थीटा दोनों जुड़ जाएंगे, तो 1 प्लस कोस थीटा इसका होल स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ जो दो घात दी गई है, जैसे हम कोई सवाल हल करते हैं, जैसे 3 बटे 4 है, इसका होल स्क्वायर है 3 बटे 4 का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों, 3 का भी वर्ग करते हैं हम, 4 का भी वर्ग करते हैं। यदि हम इसका उत्तर लिखें तो 9 बटे 16 हो जाता है। कैसे हो जाता है, क्योंकि 3 का भी वर्ग करते हैं और 4 का भी वर्ग करते हैं, तो 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। तो इसी तरीके से बच्चों इसका होल स्क्वायर हो रहा है। तो यह 2 घात ऊपर भी मानी जाएगी और यह 2 घात नीचे भी मानी जाएगी, क्योंकि यह पूरे कोष्टक में बंद है, ऊपर 2 घात है तो यह 2 घात
ऊपर भी मानी जाएगी और नीचे भी। तो हम लिख सकते हैं कि 1 प्लस कोस थीटा का भी होल स्क्वायर होगा और साइन थीटा का भी होल स्क्वायर होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि 1 प्लस कोस थीटा पर भी 2 घात होगी और साइन थीटा पर भी 2 घात होगी, बराबर आगे हल करेंगे तो यह हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। तो 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर साइन थीटा, इसका वर्ग करेंगे तो बच्चों इसका वर्ग आएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है यहाँ पर जो 2 घात है बच्चों, तो वो ऊपर भी मानी जाएगी 2 घात तो नीचे भी मानी जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा का वर्ग और साइन थीटा का वर्ग। तो ऊपर वाला है उसको ज्यों का त्यों लिख दिया हमने 1 प्लस कोस थीटा का वर्ग, और यहाँ पर साइन थीटा का वर्ग करेंगे तो यह हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब आगे हल करेंगे तो यह हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। ऊपर वाले मान को ज्यों का त्यों लिखेंगे। अब जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको हम बदल देंगे। अब साइन स्क्वायर थीटा के बराबर एक फॉर्मूला होता है बच्चों 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। जो साइन स्क्वायर थीटा है तो इसके बराबर फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर सिर्फ फॉर्मूला का प्रयोग होगा। सबसे पहले क्या किया, कोसेक थीटा की जगह 1/sin थीटा, कोट थीटा की जगह कोस थीटा बटे साइन थीटा एलसीएम लिया, ऊपर 1 प्लस कोस थीटा यह किया। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है। अब हल करेंगे तो हम बायां पक्ष लेकर बच्चों चल रहे हैं, बायां नहीं दायां पक्ष लेकर हल कर रहे हैं, बायां पक्ष हमें प्राप्त कर, हमारा जो उत्तर है वो यह आना चाहिए। अब यहाँ पर हल करने से हमें क्या प्राप्त होगा 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर जो साइन स्क्वायर थीटा आया था तो उसकी जगह हमने लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब इसको बदलेंगे तो 1 की जगह लिख देंगे 1 का स्क्वायर, और यह जो कोस स्क्वायर थीटा है उसकी जगह लिख देंगे कोस थीटा का स्क्वायर। क्योंकि बच्चों यहाँ पर 1 है तो 1 का जब हम वर्ग करेंगे तो उत्तर 1 ही होगा। तो यहाँ पर ऊपर क्या है 1 प्लस कोस थीटा का वर्ग, इसको हमने बदल कर लिख दिया। सबसे पहले तो साइन स्क्वायर थीटा था तो उसके बराबर लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब इसको फिर बदला तो क्या होगा, यह जो 1 है इसको लिख दिया 1 का स्क्वायर, इसको कोस थीटा का स्क्वायर। क्या होगा, क्योंकि 1 का वर्ग तो 1 ही आता है। अब यहाँ पर बच्चों एक फॉर्मूला बन जाएगा जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी गुणा एक कोष्टक में ए माइनस बी। तो यह फॉर्मूला यहाँ पर प्रयोग हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर होगा 1 का स्क्वायर माइनस कोस थीटा का स्क्वायर। अब ऊपर लिखा गया है बच्चों ये 1 प्लस कोस थीटा का। जैसे बच्चों में कोई भी संख्या लिख दूं एक्स स्क्वायर, जैसे एक्स इस पर 2 घात लगी हुई है तो इसका मतलब क्या होता है, कोई भी संख्या हो, कोई भी मान हो, कोई भी पद हो, कुछ भी हो, यदि उस पर 2 घात लगी हुई है तो उसका मतलब होता है कि उसका स्वयं में 2 बार गुणा। जैसे x पर 2 घात लगी हुई है तो इसका मतलब होता है x का आपस में 2 बार गुणा, x का खुद में 2 बार गुणा हो। x पर 2 घात है तो x गुणा x। इसी तरीके से यहाँ पर 1 प्लस कोस थीटा पर 2 घात लगी हुई है, यहाँ पर क्या है 2 घात लगी हुई है। कहीं पर भी 2 घात हो तो उसका मतलब होता है जिस संख्या मान पर 2 घात लगी हुई है उसका आपस में 2 बार गुणा। तो 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा गुणा 1 प्लस कोस थीटा। ऊपर 2 घात है तो 2 घात का मतलब है स्वयं इसका 2 बार गुणा हो, तो 1 प्लस कोस थीटा गुणा 1 प्लस कोस थीटा। अब जो नीचे है यहाँ पर बच्चों फॉर्मूले का प्रयोग हो जाएगा। कौन से फॉर्मूले का प्रयोग होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर माइनस कोस थीटा का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एक कोष्टक में हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा गुणा दूसरे कोष्टक में हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा। इसको 2 बार लिख दिया, यहाँ पर फॉर्मूले का प्रयोग होगा तो 1 प्लस कोस थीटा माइनस गुणा 1 माइनस कोस थीटा। अब हम देखेंगे 1 प्लस कोस थीटा ऊपर भी हो 1 प्लस कोस थीटा नीचे भी है तो कट जाएगा, क्योंकि ऊपर है गुणा में है, नीचे भी है गुणा में है, तो 1 प्लस कोस थीटा से 1 प्लस कोस थीटा कट जाएगा बच्चों।
ऊपर क्या बचेगा, तो ऊपर बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा। हमने दायां पक्ष लिया और हमें क्या प्राप्त करना था, बायां पक्ष। तो बायां पक्ष क्या आया, बायां पक्ष में क्या था, 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा, और हमें यही प्राप्त हो गया 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। तो हमने दायां पक्ष लिया और हमें कौन सा पक्ष प्राप्त हो गया, बायां पक्ष। तो हम कह सकते हैं कि यह जो हमारा सवाल है वो हल होगा। इसमें बच्चों करना क्या होता है ऐसे सवालों में, या तो हम दायां पक्ष लेकर हल करते हैं या हम बायां पक्ष लेकर हल करते हैं। यदि हम दायां पक्ष लेते हैं तो हमें बायां पक्ष प्राप्त हो जाना चाहिए, और यदि बायां पक्ष लेते हैं तो दायां पक्ष प्राप्त हो जाना चाहिए। और कुछ सवाल दोनों तरीकों से हल हो जाते हैं, दायां से बायां प्राप्त हो जाता है, बायां से दायां। तो फिर ऐसी स्थिति में जो हमें ज्यादा आसान लगता है उस पक्ष को लेकर हम हल करते हैं। तो आज तो बच्चों हमने कुछ शुरुआत में कुछ फॉर्मूले समझे, उनको याद करना है आप सभी को। इसके बाद कुछ एक दो हमने सवालों को समझा। अब अगली क्लास से थोड़ी स्पीड हम पकड़ेंगे और सवालों को ज्यादा हल करेंगे। अभी तो यह फॉर्मूले हमने समझे, फिर उससे आधारित दो हमने सवाल भी हल किए, लेकिन अगली क्लास से हम, अगली जो क्लास होगी इसी प्रश्नावली की, तो उससे हम अब थोड़ी स्पीड पकड़ेंगे और ज्यादातर एक क्लास में ज्यादा सवालों को हम हल करेंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यह भी एक अच्छी प्रश्नावली है, काफी इम्पोर्टेंट सवाल है जिससे परीक्षा में बनते हैं, और जो भी बनेंगे वो दीर्घ में बनेंगे, क्योंकि बड़े सवाल होते हैं तो ज्यादा नंबर में पूछे जाएंगे। तो ठीक है, अपना रिवीजन करते रहिए बच्चों, परीक्षा में बहुत ही कम समय बचा है, तो इसलिए अपनी तैयारी को और मजबूत कर दीजिए। जो भी लापरवाही यदि हो भी रही है तो उसको बंद कर दीजिए और पूरा समय पढ़ने में दीजिए, क्योंकि नवंबर निकल ही रहा है, दिसंबर, जनवरी और 18 फरवरी से आपके पेपर है। तो बच्चों यदि क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कीजिए, कमेंट भी करते रहा करो कि कैसी आपको क्लास लगी और क्या करना चाहिए आप लोगों के बेहतर, आप लोगों के लिए और क्या बेहतर हो सकता है। और क्लास को शेयर भी करते रहा करो बच्चों, जो भी आपके दोस्त, आपके भाई बहन हैं, तो उन तक भी यह क्लास पहुंचे, जिससे वो भी अपनी तैयारी अच्छी कर सकें। और जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं चैनल से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी तरह की और भी क्लासें आपको मिलती रहें। तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।